Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आप अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से तो अच्छी तरह से परिचित होंगे। वही अल्लामा इकबाल जिन्होंने मशहूर तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, ये मशहूर तराना लिखा। क्या आपको इनका इतिहास पता है? संक्षिप्त में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अल्लामा इकबाल के माता और पिता मुसलमान नहीं थे। फिर वो कौन थे? वो कश्मीरी ब्राह्मण थे और उनके माता पिता ने बहुत सोच विचार करके, पढ़ के, अपनी बुद्धि का उपयोग करके इस्लाम धर्म स्वीकार किया था। और जब उनके माता पिता ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तो अल्लामा इकबाल के दादा ने उनके पिताजी को अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दिया। उन्होंने सारी जायदाद से बेदखल होना मंजूर किया, लेकिन एक ईश्वरीय जीवन व्यवस्था से पीछे नहीं हटे, इस्लाम से पीछे नहीं हटे। आपको मालूम है कि अल्लामा इकबाल के पिता का असली नाम रतन लाल सप्रू था। अब यहाँ पर एक सवाल, प्रश्न उपस्थित होता है कि आखिर वो कौन सी तलवार थी कि जिसने अल्लामा इकबाल के माता और पिता को इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर किया था? किसने जोर ज़बरदस्ती की थी? किसने लालच दिया था? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हम सबको विचार करना चाहिए। ये बात हम हमेशा से कहते चले आ रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किसी का भी ये ज़ोर ज़बरदस्ती किया ही नहीं जा सकता। लालच देकर, तलवार के बलबूते पर या ताकत का इस्तेमाल करके या डरा धमका कर किसी का भी धर्म परिवर्तन किया ही नहीं जा सकता। फिर मुझे बताइए कि अल्लामा इकबाल के माता पिता को किसने और क्या लालच दी थी और क्या डराया और धमकाया था? इसलिए इस बात को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि कोई डरा धमका कर, बहला फुसला कर या कोई लालच देकर किसी को इस्लाम कबूल करवा सकता है। खुद इस्लाम ने, शरीयत ने इसको निषिद्ध और हराम करार दिया है, और यूं भी ज़बरदस्ती किसी का मन परिवर्तन करना, किसी की श्रद्धा और अक़ीदे को बदलना, ये संभव ही नहीं है। उम्मीद है आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।